अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। नाजरीन, इस वक्त टोरंटो में बर्फ़बारी भी हो रही है, आंधी भी चल रही है, हवाओं के झक्कड़ भी चल रहे हैं और तेज़ हवाओं के दरमियान बैठकर जो है मैं ये इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आज के प्रोग्राम की शुरुआत में एक मशहूर गज़ल से कर रहा हूँ, गरचे ये गज़ल जो है ये इस वक्त न सिर्फ सिंध पुलिस पर बल्कि पूरे मुल्क की सरकारी मशीनरी यानी ब्यूरोक्रेसी पर मुकम्मल तौर पर सादिक आ रही है। फलक पर कोई साजिश हो रही है, समंदर पर ही बारिश हो रही है, हटाए जा रहे हैं काम के लोग, निकम्मों पर नवाजिश हो रही है, दबाया जा रहा है खूबियों को, जहालत की नुमाइश हो रही है, बुराई चल रही है पीठ पीछे मगर मुंह पर सताइश हो रही है, नवाजा जा रहा है दुश्मनों को, वफादारों से परसिश हो रही है, अतीक अब चलाओ की घड़ी है, दुआओं की गुजारिश हो रही है। नाजरीन, इस वक्त जो है सिंध पुलिस पर जो है साजिशों के साए इस वक्त छाए हुए हैं, यानी कि सिंध पुलिस पर दूसरे मानों में जो है साजिशों के बादल जो है इस वक्त बुरी तरीके से मुंडला रहे हैं। साजिश आईजी सिंध के ख़िलाफ़ भी हो रही है, यानी मुश्ताक महर को हटाने के लिए जो है मैं पहले प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि शेख ग्रुप जो है वो पूरी तरीके से मुतहरिक हो चुका है, जिसकी कमान जो है वो इस वक्त जो है वो एक तरीके से जो है खैबर पख्तूनख्वा की जो आईजी है डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी कर रहे हैं। उन्होंने एक तरीके से सिंध पुलिस के आईजीशिप हासिल करने को अपनी अना का मसला बना लिया है और वो दिन में 4-5 बार जो है उनकी टेलीफोनिक राब्ता जो है वो सिंध की पीपल्स पार्टी यानी सिंध के हुक्मरानों से भी है, पीटीआई के कर्ता धर्ताओं से भी, और ख़ुद उनके ज़ाती मरासिम या उनकी अप्रोच जो है मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इमरान ख़ान से भी हैं, और हर तरीके से जो है वो सिफारिशें करवा कर जो है वो सिंध पुलिस की आईजीशिप हासिल करना चाह रहे हैं। इस तरीके से जो है मुश्ताक महर को जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है किसी और से नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के आईजी जो है डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी से हैं, और डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी के पैनल में या उनके ग्रुप में और कौन कौन से पीएसपी अफसरान शामिल हैं वो मुझसे ज़्यादा, आप लोगों से ज़्यादा ख़ुद जो है मुश्ताक महर को उसका इल्म है। लिहाजा मुश्ताक महर भी अपने पोस्टिंग को बचाने के लिए जो है वो चल चलाओ तो नहीं कर रहे, लेकिन वो भागदौड़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और वो भी एक तरीके से जो है अपनी सियासी वफादारियाँ तक उन्होंने सियासतदानों की तरफ से तब्दील कर दी, और इस वक्त जो है वो जो है मुख्तलिफ जो क्या नाम है पीटीआई के जो कराची से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़रा है उनसे राब्ते में हैं और उनसे अपनी सिफारिश करवा रहे हैं कि किसी तरीके से पीटीआई की जो हाई कमान है वो भी उन्हें पीपल्स पार्टी की तरीके से कबूल कर ले, वो उन्हें भी किसी भी तरीके का कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। इसी तरीके से जो है वो मुख्तलिफ एजेंसियों से भी राब्ते में हैं और उनसे भी अपनी एनओसी हासिल करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इसी तरीके से जो साजिशें हैं ना, ये साजिश कभी बहादुरों का शेवा नहीं रहा है। कभी हमने तारीख़ में जो है टीपू सुल्तान के हवाले से नहीं सुना है कि कभी उन्होंने कोई साजिश की हो। उनके ख़िलाफ़ तो साजिश मीर सादिक करते रहे हैं, इस तरह नवाब सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे उनके ख़िलाफ़ भी साजिश जो है मीर जाफ़र ने की थी। यानी साजिश जो है वो हमेशा बुज़दलों का शेवा रहा है, उनका हथियार रहा है। साजिश करने वाले जो कभी सामने से वार नहीं कर सकते वो पीछे से वार करते हैं, और पीछे से वार करने वाला हमेशा बुज़दल होता है, और साजिशी अनासिर ही पीछे से वार करते हैं। अब इन दिनों जो है एक साजिश जो है सक्खर के एसएसपी अरफान समू के ख़िलाफ़ भी हो रही है। मालूम नहीं कि ये साजिश के जो है ताने बाने जो है वो क्या चीफ मिनिस्टर हाउस के पीएसओ के ऑफिस से जाकर मिलते हैं या कि फिर सेंट्रल पुलिस ऑफिस में वाक़ डीआईजी ट्रेनिंग के दफ्तर से जाकर मिलते हैं, लेकिन साजिश उनके ख़िलाफ़ हो रही है। पे दर पे जो है उनकी पुरानी इंक्वायरियों को जो है हवा देकर जो है आग का शोला बनाने की कोशिश की जा रही है। कभी तो वो फैसलाबाद के वकील के जो अगवा का और कत्ल का जो मुकदमा था उसको हवा देकर उसकी इंक्वायरी को उछाला गया। उसके बाद जब उस इंक्वायरी से काम नहीं चला तो उसके बाद जो है वो 2 बहनों का जो अगवा की जो एफआईआर थी, जो कुछ लोग उनको ब्लैकमेल कर रहे थे तस्वीरें बनाने के बाद, उस मुकदमे को भी हवा देकर जो है उछाला जा रहा है। यानी किसी न किसी तरीके से जो है वो
सक्खर के एसएसपी जो है अरफान समू को हटाकर वहाँ पर जो है अदील चांडियो को एसएसपी लगाने की कोशिशें की जा रही है। ये कहना है ख़ुद पुलिस के बाखबर ज़राए का भी और हमारे नुमाइंदे का भी कहना है कि ये सारा जो कोशिशें हो रही हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ अदील चांडियो को जो है हैदराबाद के बाद जो है वो सक्खर की अहम तरीन पोस्टिंग देने के लिए राय हमवार की जा रही हैं और इस तरीके से इरफान समू की जो है वो किरदार कुशी की जा रही है। अब देखना यह है कि ये जो साजिशी अनासिर है अपनी इस कोशिश में कामयाब होते हैं, यानी उन्होंने अपनी इस कोशिश में जो है आईजी सिंध जो है मुश्ताक महर की हिमायत हासिल करने के लिए उनके पीएसओ अदनान सिद्दीकी की भी खिदमत हासिल कर ली है। यही वजह है कि इन दिनों जो है अदनान सिद्दीकी की बैठक जो है वो ज़्यादा नईम शेख जो डीआईजी ट्रेनिंग है उनके दफ्तर में भी हो रही है। ये कहना है हमारे नुमाइंदे हमरा ज़राई का, जिससे इस बात की यानी इस शुबे को तक़वियत मिलती है कि इस तमाम साजिश में आईजी के पीएसओ को शामिल करके एक तरीके से ख़ुद आईजी को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। नाज़रीन, चलते हैं अब प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब। ये जो 1984 का जो प्रोबेशनल एएसआई साहिबान का जो बेच था, जो उसमें से अब इस वक्त जो है कुछ पुलिस अफसरान जो है वो एसपी बनने में भी कामयाब हो गया और इस वक्त जो है पूरे सिंध के अंदर अगर ये कहा जाए कि एक ही रैंकर एसपी ऐसा है जो कि डिस्ट्रिक्ट सजावल का एसपी बनने में कामयाब हो गया है तो वो अल्ताफ़ हुसैन का नाम आता है। अल्ताफ़ हुसैन वाहिद रैंकर हैं जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी बनने में कामयाब हो गए। उनके अलावा जो उनकी बैच के जो दूसरे हैं 1984 के बैच के, इनमें जमील सिद्दीकी जो है वो कंप्लेंट सेल सेंट्रल के इस वक्त इंचार्ज हैं। इस तरीके से राव असलम जो है इन्वेस्टिगेशन गडाप के एसपी हैं और जावेद तनोली जो है वो एसपी इस वक्त हेडक्वार्टर हैं और अहमद बेग जो है ये तो 82 के बैच के हैं, यानी कि ये तो 38 साल इनकी सर्विस हो चुकी है और ये इस वक्त एसपी ट्रैफिक साउथ हैं। अहमद बेग ये वही हैं जो एक लांडी का बड़ा मशहूर केस हुआ था, आप लोगों को याद होगा, मेजर कलीम का जो अगवा वाला मैटर था जो बाद में एक बहुत बड़े ऑपरेशन का भी पेश ख़ीमा बना। ये उस केस के वक्त जो है उस थाने के एसएचओ थे, सब इंस्पेक्टर थे और यानी उनकी मुद्दत में ही ये जो मुकदमा था, अहमद बेग की मुद्दत में ही ये मतलब इनकी मौजूदगी में ये मुकदमा दर्ज होता है मेजर कलीम का, तो ये उस वक्त वहाँ लांडी थाने के एसएचओ थे। इस तरीके से अरफान ज़मान जो है ये इस वक्त एसपी हेडक्वार्टर ईस्ट हैं। सैयद जहांगीर अली जो हैं वो एडीआईजी सीआईए हैं और ज़िया बलोच जो हैं वो एडीआईजी जो है वो आरआरएफ हैं और मुख्तार खासखैरी जो हैं वो इस वक्त एडीआईजी एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी हैं। ये खुशनसीब बेज है जो अब एसपी बनने में कामयाब हो गया। इससे कबल जो 82 के जो बेज में चौधरी असलम एसपी बन गए थे, राव अनवार एसपी बन गए थे और फारूक आवाण के अलावा जो है वो न्यास खोसो और मंजूर मुगल साहब भी एसपी और फिर डीआईजी बन गए थे। ये सब के सब खुशनसीब हैं। अब जो ये पीएसपी अफसरों ने जिस तरीके की साजिश शुरू कर दी है उसके नतीजे में तो अब ये प्रोबेशनल एएसआई साहिबान का इंस्पेक्टर से आगे तरक्की पाना ही नामुमकिन होगा। यही वजह है कि जो 1990 का बेज है, यानी उनको 1990 में जो एएसआई भर्ती हुए थे वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्टर के रैंक तक पहुंचने में कामयाब हुए। 30 साल की सर्विस के अंदर वो सिर्फ इंस्पेक्टर बने, तो अब उनका एसपी बनना तो कुछ, वो डीएसपी अगर बन जाए तो भी बड़ी बात है, वो डीएसपी भी बनने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। ये कहना है हमारे नुमाइंदे हमरा ज़राई का। ये सारी साजिश जो हैं रैंकर्स को आगे बढ़ने से जो रोकने की जो कोशिशें हैं ये पीएसपी अफसरान की है। पीएसपी अफसरान किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई रैंकर उनके हम पल्ला आ जाए, यानी वो किसी ऐसे मीटिंग में बैठना अपनी तौहीन समझते हैं जहां उनके बराबर वाली नशिस्त पर कोई एसपी की हैसियत से कोई रैंकर बैठा हो। रैंकर को तो वो एक तरीके से अछूत समझते हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब डीआईजी कराची हुआ करते थे मीर जब्बार खान, यानी ये जो एसपी अल्ताफ़ हुसैन जिसका मैंने जिक्र किया सजावल वाले का, इनकी जो है भर्तियां जो हैं ये भर्ती हैं
1 नवंबर 1984 को, उस वक्त गालिबन जो है कराची के डीआईजी मीर जब्बार थे और उनके आईजी आगा सादत अली शाह थे। इसी रोज़ जो है वो इंदिरा गांधी का मर्डर होता है, बताया जाता है कि उसी रोज़ जो है इंदिरा गांधी का मर्डर होता है और अल्ताफ़ हुसैन और दूसरे जो 42 पुलिस अफराद जो नौजवान जो ये भर्ती होने के लिए वहाँ पर आए होते, उनको कहते हैं कि आप भर्ती तो हम आपको करते हैं लेकिन आप जाके सादे लिबास में ड्यूटियों पर चले जाओ। यानी उस वक्त एक तरह से हंगामी सूरत हाल होती। ये इनका कहना है। जो लोग इस वक्त एसपी बन गए हैं उन्हें याद है कि वो किस तारीख को भर्ती हुए थे। उन्होंने अपनी भर्ती की तारीख को इंदिरा गांधी के मर्डर के साने से जोड़ दिया है, इसलिए उन्हें अपनी तारीख को याद है। जिक्र में कर रहा था मीर जब्बार का। जब्बार डीआईजी थे, रैंक करते हैं, वो सब इंस्पेक्टर थे बलूचिस्तान पुलिस की, लेकिन आगे प्रमोट होते होते वो डीआईजी कराची बनने में कामयाब हो गए थे और 5 साल तक वो डीआईजी कराची रहे हैं। जब वो डीआईजी कराची थे तो पीएसपी अफसरान जो है कराची रेंज में ट्रांसफ़र करवाना और उनके अंडर में काम करने को भी अपनी तौहीन समझते थे और कराची आना उन्होंने डीआईजी मीर जब्बार के होते हुए उन्होंने एक तरीके से तर्क कर दिया था। वो पसंद नहीं करते थे कि वो किसी रैंकर के अंडर में काम करो और उनका कोई हुक्म माने। ये इनकी सोच है फिरौनियत वाली। मैं सबको तो नहीं कहता हूँ, लेकिन जो गालिब इनकी अक्सरियत है या तो उनकी ट्रेनिंग का ये नतीजा है कि उन्हें किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है पीएसपी अफसरों को, के बजाय जराइम की रोकथाम पर फोकस करे या अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस करे, तो वो ये तफरीक पर फोकस करते हैं कि ये रैंकर हैं और हम पीएसपी अफसरान हैं, यानी हम सुपीरियर है और ये जो है अछूत हैं। यानी कि वो बिल्कुल उनका रवैया पोस्टिंग के दौरान, ड्यूटियों के दौरान जो है वो रैंकर से बिल्कुल सोतेला सलूक होता है, उनके साथ सोतेली माँ वाला सलूक किया जाता है। और यही इसका सबसे बड़ा सबूत जो मैंने भी आप लोगों के सामने पेश किया कि ये 1984 का जो बेज है, जिसमें जो है कराची से 42 ASI थे और अंदरूनी सिंध से 350, ये सिंध रिजर्व फोर्स का पहला बैच था कि जिनके जो ASI जो एसपी बनने में कामयाब है। और इस वक्त जो है उनमें से एक जो है वो सजावल डिस्ट्रिक्ट का एसपी भी बन गया और बाकी जो 8-10 हैं वो इस वक्त सिंध पुलिस के मुख्तलिफ शोबों में उनकी तैनाती है। और एक तरीके से ये प्रोबेशन का आखिरी बेज होगा जिनके अफसरान जो है वो एसपी बन गए। उसके बाद किसी भी प्रोबेशन के मतलब ASI का जो है एसपी तो कुजा वो डीएसपी भी बनने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। और ये तमाम तर जो साजिशें हैं ये करने वाले कोई और नहीं, खुद ये पीएसपी अफसरान है। और पीएसपी अफसरान किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि ये जो है जो रैंकर हैं वो उनके हम पल्ला आ जाए और वो उनके मामलात से बाखबर हो जाए। जिस तरीके से अभी सजावल में जो एसपी अल्ताफ़ हुसैन लगे हैं, तो उनसे पहले सुहाया अज़ीज़ वहाँ की सजावल की एसपी थी, तो अब उन्हें मालूम है अल्ताफ़ हुसैन को कि भाई वो क्या करती रही। इस तरीके से वो नहीं चाहते कि जहाँ से उनका ट्रांसफ़र हो वहाँ पर कोई और रैंकर एसपी आके लग जाए और उनके तमाम मामलात का उनको इल्म हो। लिहाजा वो अपनी करप्शन को, अपनी बेज़ाब्तगियों को रैंकर से छुपाना चाहते हैं और ख़ुद पैर के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक जराइम में और रिश्वत में डूबने के बावजूद वो ख़ुद को रैंकर के सामने फरिश्ता साबित करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। और तमाम तर बुराइयाँ जो हैं वो इन रैंकर्स में ही गिनवाते रहते हैं। ये कहना है हमारे नुमाइंदे हमराज राही का। नाज़रीन, इससे कबल कि मैं ब्रेक पर जाऊं, वही मुतालबा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश भी है कि इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। वेलकम टू बैक। अब बात करते हैं कराची के एक डीएसपी तारिक मलिक के बारे में। तारिक मलिक के साथ ये क्या बदकिस्मती है कि उनका एक भांजा जो है चंद माह कबल जो है नामालूम अफराद घर में घुसकर फायरिंग करके उनके भांजे को हलाक कर देते हैं। और उसके बाद जो है अब उनका एक और भांजा फहद मलिक जो है अपने ही किसी साथी बिल्डर्स आमिर के हाथों 1,17,00,000 रुपए से महरूम हो जाते हैं, जिसके सिलसिले में जो है वो फहद मलिक जो है उन्होंने जो है गुलबर्ग के डीएसपी अली हसन शेख को एक दरख्वास्त दे दी है कि उनके एक साथी जो हैं आमिर, जिनका नाम है, फैसलाबाद के रहने वाले हैं और वो बिल्डर्स हैं, और उन्होंने जो है प्लाट दिलाने के बहाने उनसे 1,17,00,000 रुपए ले ली और उसके बाद से वो अपना दफ्तर बंद करके रफू चक्कर हो गए। और मालूम ये हुआ है कि उन्होंने इसी तरीके से और बहुत सारे
लोगों से भी प्लाट दिलवाने के बहाने जो है करोड़ों रुपए जो है वो ईंट लिए हैं और उसके बाद जो है दफ्तर बंद कर फरार हो गए हैं। इस सिलसिले में जो है वो डीएसपी गुलबर्ग जो है अली हसन शेख ने मुलजिम जो है आमिर को टेलीफोन करके उनसे रब्ता करने की कोशिश की, तो वो टेलीफोन अटेंड तो करता है लेकिन कभी कहता है कि मैं लाहौर में हूँ, कभी कहता है मैं फैसलाबाद में हूँ, कभी कहता है मैं इस्लामाबाद में हूँ, लेकिन वो किसी तरीके से उनके राब्ते में नहीं आ रहे हैं। इस सिलसिले में मज़ीद तफसील लेने के लिए हमारे नुमाइंदे हमराज राही ने जो है डीएसपी तारिक मलिक से टेलीफोन करके रब्ता करने की कोशिश की, तो वो उनके राब्ते में नहीं है, उनसे कोई मज़ीद मालूमात नहीं ली जा सकी कि आखिर ये माजरा क्या है, ये जो है क्या नाम है, ये जो आमिर है ये कौन है, क्या है, इसका वेयर अबाउट्स क्या है और ये कितने अरसे से कराची में जो है रियल इस्टेट का कारोबार कर रहे थे। नाज़रीन, से कबल के मैं इजाज़त चाहूँ, फिर वही मुतालबा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश भी है, दरख्वास्त भी है कि सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगा करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।